सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने चंदा मामा कविता के कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम, लिंग, वचन और प्रश्न उत्तर हल किए थे। आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। आओ अभ्यास करें। आपने शब्दार्थ याद कर लिए होंगे। बताइए, कचहरी का अर्थ क्या है? न्यायालय। ठीक है, एक बार फिर से बताइए। निशा का अर्थ फूलिना समाना, जी, तरंग, नौलखा हार, गले का कीमती हार। ठीक है। दिया बताइए आप। बीनना बताइए। इसके बाद में आपको प्रश्नोत्तर थे। निशा मामी अकेली क्यों घूमने चली गई? रिकॉल कीजिए, उत्तर याद कीजिए। निशा मामी खुश होकर कहाँ कहाँ नाची? बताइए। निशा मामी खुश होकर जंगल, कहाँ कहाँ नाची? बताइए। पहाड़ की चोटी और समुद्र के ऊपर नाची। ठीक है। निशा मामी का हार किससे बना है? निशा मामी का हार तारे रूपी मोतियों से बना है। निशा मामी का हार क्यों टूट गया? निशा मामी हवेली की सुंदरता देखकर इतनी ज़ोर से नाची कि उनका नौलखा हार टूट गया। आखिरी प्रश्न था, निशा मामी को रोते देखकर चंदा मामा ने क्या किया? बताइए आप। एक बच्चे ने प्रश्न किया था, सर आपने यह नहीं बताया, आप बताइए। निशा मामी को रोते देखकर चंदा मामा हाथ में दिया लेकर अकेले मोती बीनने चले गए। ठीक है। अब आइए भाषा ज्ञान की चर्चा करते हैं। मुख्य कारण हमारा यह है कि हमको अभ्यास हल करना है। हार शब्द के दो अलग अलग अर्थ बताना है आपको। हार का एक अर्थ है क्या है? माला, और दूसरा अर्थ है पराजय। ठीक है। हार शब्द से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे बहार, आहार, विहार, कहार, मनुहार। इसी प्रकार वाला शब्द से नए शब्द बनाओ। क्या बनाएंगे आप? बताइए। दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, मिठाई वाला। ठीक है। तो किसी बच्चे ने हल किया है, आप अच्छी राइटिंग में अच्छी मात्रा लगाकर हल करेंगे। इसके बाद आपको लिखो है नेक्स्ट पेज पर, कचहरी 3 बार लिखना है आपको, सहेली 3 बार लिखना है, दिशाएं 3 बार लिखना है, नौलखा 3 बार लिखना है, तरंग यह भी 3 बार लिखना है। फिर है बताओ। चित्र देखिए और बताइए आप। सोचो कि रात में चांद की तरह और क्या क्या चमकता है? बताइए। उत्तर पूरा लिखना है आपको। रात में चांद की तरह तारे, जुगनू, उल्लू की आंखें, चौराहे पर चमकती बत्ती। ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन चमकता है? इस बच्चे ने लिखा है तारे। सबसे ज़्यादा कौन चमकता है? तारे। अब आइए आपको अगली एक्टिविटी की तरफ ले चलते हैं, जो हमारी खेल खेल में एक्टिविटी है। चलो चांद बनाएं। अब चांद बनाना है, ये आपकी एक्टिविटी है, गतिविधि है, आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है। कहीं आपको चांद बनाने के लिए बाहर नहीं जाना है बेटा। घर में जो सामान रखा हुआ है उससे चांद बनाना है। ठीक है। अब सामान कौन सा चाहिए आपको? गत्ता मतलब खड्डा चाहिए एक। चमकीला कागज़ जो है चांदी के रंग का आपको मिल जाएगा घर में ही। और गोंद, डोरी, सजावट के लिए छोटी छोटी घंटियाँ, और साथ ही चाहिए कैंची काटने के लिए। आपको क्या करना है, तरीका देख लीजिए आप। आपके पेज पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। पेंसिल से कागज़ के गत्ते पर आप चांद बना लो। ऐसे 2 चांद बनाकर बीच में डोरी रखकर आपस में चिपका दो। चांद के दोनों तरफ चमकीले कागज़ चिपका दो। फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे की ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 5 छेद कर दो। प्रत्येक छेद में से एक चमकीली डोरी निकालकर उसके अंत में एक छोटी सी घंटी बांध दो। ऊपर की ओर जाती हुई डोर कहीं भी चांद को लटकने के लिए काम में ला लीजिए। चमकता और टिन करती घंटी वाला चांद तैयार है। आपको एक्टिविटी समझ में आ गई? ध्यानपूर्वक आप पढ़िए
और इसको हल कीजिए। देखिए यहाँ पर चांद तैयार है। क्या किया है उन्होंने, कागज़ के दो खड्डों को काटा है, आपस में चिपका दिया है, ऊपर से आपका चांदी का वर्क लगा दिया है। चांदी का वर्क मतलब जो जिसमें आप रोटी वगैरह लपेटते हो ना, वह चिपका सकते हैं आप। उसके बाद में 5 छेद करके यहाँ पर घंटी बांध दी गई है और ऊपर में लटकाने के लिए एक लटकन। इस तरह से चांद बन गया और आप इसको अपनी खिड़की पर लटका दीजिए। आप अपनी अपनी खिड़की पर इसको लटकाना है। यदि आप विद्यालय में रहते तो हम इसे अपने विद्यालय की खिड़की में लटकाते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।